सतगुरु का दीदार जो करते सदा ही वे मुस्काते हैं। परम दयालु परम हितैषी सतगुरु मन हर्षाते हैं। दीनों पर दयाल बनकर अपनी दया लुटाते हैं। पर उपकारी सतगुरु दाता श्री परमहंस कहलाते हैं। द्वारे पर जो आते स्वाली कभी न खाली जाते हैं। दीनहीन दुखियों के सतगुरु गरीब निवाज कहलाते हैं। हम पर भी सतगुरु कृपा हो दर्शनों से निहाल करो। दासन दासी की अर्ज यही है सतगुरु जी स्वीकार करो। जीवन में रंग खुशियों के भर दो आपकी महिमा गाते रहे। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा दर्शन सदा ही पाते रहे। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा दर्शन सदा ही पाते रहे। दर्शन सदा ही पाते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हर सच्चा प्रेमी, हर भक्त, हर सेवक अपने सद्गुरु के दिव्य दर्शनों की महिमा भाव विभोर होकर गाता फिरता है। पूर्ण सद्गुरु के स्वरूप से देदीप्यमान किरणें प्रस्फुटित होती हैं, जो सूर्य के समान ज्योतिर्मय होती हैं, चंद्रमा के समान शीतल होती हैं। महापुरुषों के सार गर्भित प्रवचन सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं, जिनके द्वारा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, नाश हो जाता है। कृपा सिंधु पूर्ण सद्गुरु के अलौकिक श्री दर्शनों से साधक का हृदय प्रकाशित हो उठता है। वह प्रेम विभोर होकर निर्मल तथा चिर आनंद व शांति से परिपूर्ण हो जाता है। गुरुमुखों, महापुरुषों के दर्शनों में ऐसी तासीर होती है जो मन को सच्चिदानंद देती है, जो मन को सच्चा आनंद देती है, सच्चा सुख देती है। महापुरुषों के दर्शन दीदार से आत्मा में हर्ष की अनंत तरंगें उभरने लगती हैं। जीवन में मुरझाए फूल खिलखिलाने लगते हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद का वातावरण छा जाता है। गुरुमुखों, संत महापुरुषों के दीदार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये तो अकथनीय है, जिसे शेष शारदा भी गाने में असमर्थ है। गुरुमुखों, अगर मछली को जल मिल जाए तो वह कितना खुश होगी। कमल के फूल को सूर्य की किरणें मिल जाए तो वो कैसे खिलेगा। जैसे चातरिक पक्षी को स्वाति की बूंद मिल जाए, चकोर को चंद्रमा मिल जाए, तो सोचो वे कितना खुश होंगे। हम ये सोच भी नहीं सकते कि उनको कितनी खुशी मिलेगी। इसी तरह गुरुमुखों, जब गुरुमुख प्रेमी सच्चे हृदय से, दिल से संत महापुरुषों के दर्शन दीदार करता है, श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करता है, तो उसके जीवन में इसी प्रकार की खुशियां आ जाती है, जो कि अभी श्री दादा दीनदयाल जी गुरुमुखों को दर्शन दीदार देकर वो खुशियां दे रहे हैं। कितने सारे उपकार संत महापुरुषों के हम गुरुमुखों पर। हम तो क्या ले जाते हैं, कोई छतरी ले जाता है, कोई ढोलक, कोई डमरू, कोई सोने की बिंदी। गुरुमुखों, ये तो मन के भाव हैं, किंतु संत महापुरुष हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी तो हमें इनसे बढ़कर सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति देते हैं। नाम की कमाई बख्शने का तरीका बताते हैं, जो कि जीवों के
पल पल सहाय होती है, पल पल उनकी रक्षा करते हैं। संत महापुरुषों को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है। वो तो यूज भी क्या करते हैं, क्या इन चीजों का उपयोग करते हैं? गुरुमुखों, ये तो गुरुमुख प्रेमी जब वो चीजें ले जाता है तो संत महापुरुष दयाल बनकर उनके भावों को प्रकट करते हैं। हम किसी भी प्रकार की कोई भी चीज महापुरुषों को क्या दे सकते हैं? हम तो खाते भी उनकी कमाई का है। संत महापुरुष कमाई करते हैं और गुरुमुख प्रेमी बैठे बैठे उनकी कमाई को खाता है। कैसे खाता है गुरुमुखों? क्योंकि संत महापुरुष इतनी ज्यादा कमाई करते हैं कि उस कमाई के फलीभूत जीवों के जीवन से दुख दर्द नाश हो जाते हैं, कष्ट कलेश कट जाते हैं। पल पल संत महापुरुष उन पर रहमतें बख्शकर खुशियां बरसाते रहते हैं। गुरुमुखों को सच्चे शब्द की कमाई से परिपूर्ण कर देते हैं, जिससे उनके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आती। गुरुमुखों का तो जीवन पल पल संत महापुरुषों की चरण शरण में रहकर खुशियों से सराबोर होता है। जब वे दिन में 2 बार श्री आरती पूजा करते हैं, साथ ही साथ संत महापुरुषों के दर्शन दीदार करते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करते हैं, नाम की कमाई भी करते हैं, भजन भी गाते हैं। श्री गुरु महाराज जी को जब वे भोग लगाते हैं तो साक्षात त्रिलोकीनाथ वो भोग ग्रहण करते हैं। कितने सारे गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते होंगे। गुरुमुखों, भोग लगाते हुए भी संत महापुरुषों के दर्शन दीदार को पाना, कितनी सारी खुशियां एक साथ श्री गुरु महाराज जी ने हमारी झोलियों में डाल दी है। हम उनके उपकार किसी भी जन्म में नहीं चुका सकते। इसलिए उठते बैठते पल पल श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा करना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी को तो हमारे भाव पसंद है कि हम किस भाव से श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं, किस भाव से श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा करते हैं। गुरुमुखों, वे तो त्रिलोकीनाथ हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। क्या आप अगर आरती नहीं करोगे तो उनकी महिमा कम होगी? बिल्कुल भी नहीं गुरुमुखों, क्योंकि उनकी महिमा को तो गाने में शेष शारदा साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी फीके पड़ते हैं। उनकी महिमा अनंत है, अनंत अनंत है। किंतु जब हम श्री आरती पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो इसमें हमारे कई जन्मों के कर्म श्री गुरु महाराज जी अपने हाथों से काट देते हैं। जो चीजें, जो सुख, जो आनंद हमारे नसीब में नहीं होता, श्री गुरु महाराज जी उसमें वो भर देते हैं। उनके अनंत कितने उपकार हम शब्दों में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। श्री गुरु महाराज जी, दाता दीन दयाल जी कितने कितने घंटे बैठकर गुरुमुखों को दर्शन देते हैं। अपने तन की परवाह न करते हुए भी गुरुमुखों को खुशियां दे रहे हैं। गुरुमुखों, ये उपकार नहीं है तो और क्या है? किसी गुरुमुख को ये ज्ञात भी नहीं होगा कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने उसके कितने कष्ट काट दिए, उसके जीवन में कितने सुख भर दिए, कितने जीवन में रंग भर दिए। ये एहसान संत महापुरुषों के अलावा संसार में कोई भी नहीं कर सकता। दुनियावी लोग थोड़ा कुछ देते भी हैं तो दिन भर उनकी चर्चा करते रहते हैं, और संत महापुरुष इतना सारा देते हैं कि गुरुमुख की झोली छोटी पड़ जाती है, और दीनदयाल जी झोलियां भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। गुरुमुखों, हम भजन में भी सुनते हैं, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया तूने दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया तूने दाता। मेरी बिगड़ी है बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी है बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात न सुनी सुनाई है, मैं खुद भी हूँ बतलाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया तूने दाता, इतना दिया तूने दाता।
हकीकत में गुरुमुखों, संत महापुरुष हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी बड़े ही दयालु, परोपकारी, गरीब निवाज हैं, जो भी सच्चे हृदय से, सच्ची पुकार से महापुरुषों का दर्शन दीदार करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, तो निश्चय ही श्री गुरु महाराज जी भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी झोलियां सच्चे आनंद से, भक्ति से, खुशियों से, मनोकामनाओं से भर देते हैं। ऐसे परोपकारी महापुरुषों के चरणों में कोटन कोटि शुक्राना, कोटन कोटि शुक्राना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।